हेलो एवरीवन। मैं आज आपके सामने लेकर आई हूँ यूपी टीजीटी का एसएसटी का सब्जेक्ट, जिसका हम लोग तैयारी करेंगे। दो हमारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होंगे। हमारा होगा हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस। तो बहुत जनरली होता है, और लेकिन हमको जो मार्क्स जो हैं इसको गेन करने हैं, और जिस तरीके से इसका नोटिफिकेशन आया है 425 नंबर का, तो हमें तो आज से ही क्लास शुरू करनी पड़ेगी ताकि हमारा जल्दी से जल्दी सिलेबस ख़त्म हो जाए। तो आप हर वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सिलेबस हम स्टार्टिंग से करवा सके। हमारा सिलेबस बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होगा, यानी कि हम प्राचीन भारत के इतिहास से लेकर और हम लास्ट तक जाएंगे आधुनिक भारतीय इतिहास तक। पाषाण काल से लेकर हम लोग 20वीं शताब्दी के राष्ट्रीय आंदोलन तक सारे के सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ही छोटी छोटी वीडियोस आएंगी ताकि आप 5 से 10 मिनट में एक वीडियोस को देखो। 14 से 15 क्वेश्चन या मैक्सिमम 20 क्वेश्चंस होंगे, ताकि आपको बहुत कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मिल सके और आपको याद भी रहे। क्योंकि एक बार में अगर लंबी वीडियो बन जाती है ना, तो कभी भी ना हमें मन नहीं करता वीडियो देखने का या पढ़ने का। और शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस होती है, हम जल्दी जल्दी कर भी सकते हैं। तो आइए, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय स्थल पर गड्ढे खोदने के साक्ष्य। ये हमारा पाषाण काल से क्वेश्चन आया है। भारतीय स्थल पर गड्ढे खोदने के साक्ष्य निम्नलिखित में से किस प्राचीन सभ्यता में पाए गए हैं? तो इसका आंसर है हमारा बी, बुर्जहोम और रंगपुर। ये कश्मीर में है बुर्जहोम, आपको पता होगा, और गुजरात के रंगपुर में हुए जो भी हमारी खुदाई हुई थी उसमें नवपाषाणिक संस्कृतियों के साक्ष्य मिले थे, और इन दोनों ही स्थलों से गड्ढे खोदने के साक्ष्य मिले थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत के एक उपकरण परंपरा से जुड़ा हुआ नहीं है? देखिए, इसमें हमारे चार हैं, मॉरिस्ट्रियन, अशुचलियन, ऑल्डोवान और गॉसियन। तो हमारा इसमें हमारा ऑप्शन डी है। जो गॉसियन है वो एक हमारा एक परिभाषित जो सभ्यता है उनमें नहीं है, यानी कि भारत के उपकरण से वो जुड़ा हुआ नहीं है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, थर्ड क्वेश्चन है, ताम्रपाषाण काल के वृत्ताकार गद गेहूं की प्राप्ति निम्नलिखित स्थल से हुई है? तो हमारा इसका जो आंसर है डी है, इनाम गांव। इनाम गांव में चूल्हे और वृत्ताकार, जो इनाम गांव में हमारे चूल्हे हैं और वृत्ताकार गद गेहूं की खोज की गई थी। तो ये हमारा ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल सही है। फोर्थ क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया? ये हमारा जो इसका आंसर है हमारा है डी, लिंगसुगुर। लिंगसुगुर क्या है? ये मेल्डो टेलर द्वारा 1842 में खोजा गया था एक नवपाषाणिक स्थल। तो लिंगसुगुर ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डी की माता देवी मूर्ति की पूजा कहाँ हुई थी? हड्डी की पूजा, तो सबसे पहले आप देखोगे हड्डी की पूजा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर क्षेत्र में हुई थी। डी ऑप्शन हमारा आएगा। इसके अंदर वेलन नदी के लोहदा नामक पुरा स्थल से हड्डी निर्मित माता देवी की पूजा की गई थी, यानी कि वो एक हड्डी से एक माता देवी की पूजा बनाते मतलब एक देवी बनाते थे और फिर उसकी पूजा किया करते थे। तो इसका हमारा ऑप्शन है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बूचड़ खाना क्षेत्र का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। बूचड़ खाना, बूचड़ खाना आप देखिए पहले, बूचड़ खाना क्या होता है? बूचड़ खाना एक ऐसा कब्रिस्तान क्या निवास क्षेत्र से बटा रहता है। बूचड़ खाने का मतलब ये होता है कि इसमें कुछ बड़े से सींग से निर्मित है, मतलब जिसमें हम लोग ना मतलब एक जानवरों से चीज़ें, जो जानवरों को काटने की जो काम किया जाता है बूचड़ खाने में किया जाता है, तो उसी क्षेत्र से हड्डी और सींग लेकर उनके उपकरण और आभूषण के पैमाने पे बनाए जाते थे। तो ये जो हमारा एरिया था ये हमको महदहा से प्राप्त हुआ था, और इसमें ही हमें मतलब हड्डियों से और सींग से चीज़ें मिली थी। तो इसलिए हमें बूचड़ खाना क्षेत्र से ये चीज़ों को बोला जाता है। तो इसका हमारा जो क्षेत्र है महदहा, महदहा से प्राप्त हुआ था। ये क्वेश्चन जो है हमारे जितने भी क्वेश्चन है ऑलमोस्ट जीआईसी, यूपी जीआईसी या यूपी टीजीटी, पीजीटी परीक्षा में आए हुए हैं। तो बार बार यही क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तोबा ज्वालामुखी राख सर्वप्रथम कहाँ प्राप्त होती है? एक तो नाम से ही आप समझ जाइए कि तोबा, तोबा का मतलब है तोबा। तोबा ज्वालामुखी जो राख है भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वप्रथम जो हमें प्राप्त हुई थी, इसका ऑप्शन आपका सी आएगा, सोन घाटी से प्राप्त हुई थी। सोन घाटी से तोबा ज्वालामुखी का विस्फोट जो उत्तरी सुमात्रा में हुआ था, और इसका जो दक्षिण पूर्वी एशिया के 4 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को इसने आच्छादित किया था, मतलब इतने बड़े एरिया में ये पाया गया था। तो ये है हमारा, इसका आंसर हमारा आ जाता है
सोन नदी। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट, हमारा 8th क्वेश्चन है, गंगा घाटी की नरहन संस्कृति संबंधित किससे है? नरहन संबंधी, पहले तो आपको पता चाहिए कि नरहन जो हमारी जो संस्कृति है वो कैसी है। घाघरा नदी के किनारे जो बसे नरहन है, यानी कि गोरखपुर, जो आज का हम बात करेंगे, गोरखपुर जिला है जिसका, प्राचीन स्थल की खुदाई में 5 स्तरीय संस्कृति का पता चलता है, यानी कि 5 लेयर थी, आप समझ सकते हो, 5 लेयर इस तरीके से थी। तो वो जो हमारी 5 लेयर्स थी उनसे हमको पता चला था। नरहन संस्कृति के रूप में प्रसिद्ध यह स्थल हमको आरंभिक जीवन के वृत्ति को दिखाता है और इसकी खुदाई में छत को सहारा देने के लिए जमीन से खंबे के छिद्र यानी कि उनको पिलर्स के रूप में, जैसे आज हम लोग पिलर्स बनाते हैं तो ऐसे वहाँ पे खंबे बनाए गए थे, उनके निशान मिले हैं। 2 क्रमिक तल्ले, चूल्हे, 2 हाथी वाली सिंगड़ी और भंडार आदि मिले थे। तो ये हमारा ताम्र पाषाणिक, यानी कि बी ऑप्शन हमारा होगा, ताम्र पाषाणिक काल से ये हमको जो हमारी संस्कृति है वो संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, अधोलिखित संस्कृतियों में से कौन पाषाण युगीय संस्कृति नहीं है? ये हमारा है, देखिए राजस्थान के जो बीकानेर जिले से सोथी नामक जो स्थल है, सोथी, वो ही हमारी संस्कृति नहीं है। बाकी की सोहन संस्कृति, मद्रासीन संस्कृति और विंध्य संस्कृति कहीं ना कहीं हमसे जुड़ी हुई हैं पाषाण युग से विभिन्न स्थलों के। तो हमारा जो ऑप्शन है सोथी संस्कृति, यानी कि बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, महापाषाण संस्कृति किससे संबंधित है? तो महापाषाण, तो देखिए आप सब देखिए कि महापाषाण का मतलब ही क्या होता है। महापाषाण का मतलब लोहे से होता है। आपको बिना किसी डाउट के आपको इसका ऑप्शन डाल देना है लोहा, यानी कि डी ऑप्शन हमारा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि अधोलिखित, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, अधोलिखित में से कौन मध्य सोन घाटी का प्राचीनतम तात्मिक जमात है? यानी कि जो प्राचीन हमारे जमाव है वो क्या है? तो आप देखिए, पटपरा तो यानी कि पटारा तो होगा नहीं, बाघौर भी नहीं होगा, ये होगा हमारा सिंघावल, क्योंकि खेतों में भी नहीं हो सकता। सिंघावल कैसे होगा? क्योंकि मध्य सोन नदी का जो प्राचीनतम जो हमारा काम है ना, वो हमारा सिंघावल जमाव से होता है। इसके अलावा खुंतेली जमाव होता है, पटपरा जमाव, बाघौर और खेतीय जमाव। तो जो हमारा जो ये वाला सिंघावल जो जमाव है यही होता है, बाकी के हमारा किसी भी प्रकार से नहीं होता है, क्योंकि हमारा इम्पॉर्टेंट वाला यही है। इसका ऑप्शन भी थोड़ा गलत प्रिंट हो गया है, तो इसको आप देख लीजिएगा, ये सी ऑप्शन है हमारा, सी ऑप्शन है सिंघावल। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं, लघु पाषाण उपकरण अधोलिखित किस संस्कृति का प्रमुख होगा? लघु पाषाण के नाम से हम लोगों को पता चला है कि मध्य पाषाण से है। तो ये बहुत ही सिंपल सा भी क्वेश्चन है, हमारे पास बहुत सिंपल से भी क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हमें हर तरीके के क्वेश्चन देखने, सिंपल भी और डिफ़िकल्ट भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाषाण युग में माइक्रोलिथ निम्नलिखित में से किस युग में सामान्यतः पाए गए थे? तो माइक्रोलिथ तो हमें कौन से उसमें, मध्य पाषाण में, ये भी हमको पता है कि मध्य पाषाण काल में हमको ये पाए गए थे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 1863 में रॉबर्ट बुशफुट को हस्तकुठार मिला था, वो हमें कहाँ मिला था? अभी हमें थोड़ी देर पहले कुछ रीड किया था, तो उसमें हमने बता दिया था कि भारत में पाषाण जो कालीन बस्तियाँ थीं न 1863 में उनकी जब खुदाई की गई थी, तो उन्होंने जो भूवैज्ञानिक थे वो रॉबर्ट बुशफुट थे, और उन्होंने कहाँ पर ये प्राप्त किया था? उन्होंने किया था पल्लवरम में। ये चेन्नई में पाया जाता है, पल्लवरम में, ये चेन्नई की एक जगह है पल्लवरम, वहाँ ये निर्मित कुछ औजार उनको मिले थे। इसके अलावा चेन्नई के निकट अतिरपक्कम से, अतिरक्कम, ये जो आपको मिल रहा है ना, ये ऑप्शन जो है बी, अतिरक्कम, यहाँ से क्या मिला था? यहाँ से पूर्व पाषाण काल के उपकरण मिले थे। तो आपका इसका ऑप्शन जो होगा सही होगा पल्लवम, यहीं से उनको हस्तकुठार मिली थी। थैंक यू सो मच। आज से ही आपको ये सारी की सारी वीडियोस मिलती रहेंगी। आज तो हमने फर्स्ट क्लास देखी थी, आगे में बस इससे करेंगे। मैं बस आपसे कमेंट में ये चाहती हूँ कि आपको हर एक क्वेश्चन का ब्रीफ में चाहिए, अगर ब्रीफ में आप लोग चाहते हैं तो मैं 1 बाय 1 क्वेश्चन का हर एक ऑप्शन ब्रीफ में आपको समझाऊंगी, या सिर्फ मैं ऑप्शंस बताती रहूँगी। तो आपके कमेंट मुझ पर ज़्यादा डिपेंड करते हैं, उसी तरीके से आपको अभी तक तो वीडियो मिलती ही रहेंगी, कोशिश करूँगी आगे भी देती रहूँ, लेकिन आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो आप मुझे प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके कि आप किस तरीके से वीडियो चाहते हो, एक एक ऑप्शंस को चाहते हो जिसका एक एक ऑप्शन समझाया जाए, या नॉर्मल क्वेश्चन रीड करके मैं उसका आंसर